नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णानंद सिंह। आज बात करेंगे शिक्षक मिशन कैवल्या के अंतर्गत संचालित दीक्षा कोर्स में कहां कहां गलती कर रहे हैं और इसके साथ साथ इससे भी संबंधित बात करेंगे कि मिशन कैवल्य क्या है, दीक्षा क्या है, ये स्काउट क्या होता है। तो आइए चले प्रारंभ करते हैं। पहले शिक्षक द्वारा दीक्षा कोर्स के करने के क्रम में क्या क्या गलतियां कर रहे हैं जो कि मिशन कैवल्य के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, तो इसको हम लोग पॉइंट्स के रूप में यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट्स है कि कोर्स का सर्टिफिकेट निकालने की जल्दबाजी लगी रहती है सभी शिक्षकों में कि जल्द से जल्द सर्टिफिकेट किसी प्रकार से प्राप्त कर लिया जाए। दूसरा पॉइंट्स है वीडियो स्किप यानी बढ़ा कर देख रहे हैं जिससे कोर्स की सही जानकारी और सही ज्ञान नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तीसरा पॉइंट्स है प्रश्नों का उत्तर प्रथम प्रयास में गलती कर, अर्थात जब प्रश्न का उत्तर करने के लिए तैयार होते हैं शिक्षक तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पहला प्रयास में वहाँ पे उनसे गलती हो जाती है और उसके बाद दूसरे तीसरे प्रयास में उसे शुद्ध कर पाते हैं। और इस गलती का स्पष्ट कारण है, इस गलती का स्पष्ट अर्थ है कि कंटेंट अर्थात विषय वस्तु को अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं, बारीकी से ध्यान देकर उसका अध्ययन नहीं करते हैं। उतना कठिन प्रश्न तो पूछा नहीं जा रहा है जिससे कि प्रथम प्रयास में उन प्रश्नों का उत्तर गलत किया जाए। और चौथा पॉइंट्स है एक सेक्शन पूरा होने पे स्टार अर्थात जो रेटिंग के लिए स्टार चिन्ह आता है उसे ज़रूर हम लोगों को रेटिंग करनी चाहिए। आपके समझ में अर्थात शिक्षकों के समझ में जो भी आती है उसमें रेटिंग करने के लिए उस अनुसार से बॉक्स में आप उसको चिन्हित कर सकते हैं। और पांचवी गलती हो रही है, ऐसी ही कुछ गलतियों के कारण अंततः सर्टिफिकेट निकलने में परेशानी हो जाती है और यह सबसे बड़ी गलती और सभी गलतियों का यहाँ पे यह निचोड़ गलती होती है। पिछले दिन शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जिसका पत्रांक 103 और दिनांक 14/6/2021 है और यह प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत है। इसमें सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के नाम से यह पत्र लिखा गया है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की गई है जो कि काफ़ी मायने रखता है हम लोगों के लिए और हम लोग इस बिंदु पे स्पष्ट रूप से हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा परेशानियां बढ़ सकती है। तो इस लेटर में संक्षिप्त रूप में कहा गया है कि शिक्षा विभाग एवं SCERT बिहार संयुक्त प्रयास से मिशन कैवल्य के तहत दीक्षा पोर्टल पर स्काउट कोर्स के द्वितीय बैच अंतर्गत 2 कोर्सेस स्काउट का कार्यक्रम के अंतर्गत यूट्यूब सेशन के माध्यम से लॉन्च किए जा रहे हैं। तो इसमें इन वाक्यों में कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है जिसको हम लोगों को समझना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक संक्षिप्त शब्द का इस्तेमाल किया गया है SCERT। तो SCERT क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, यह किस प्रकार से कार्य करता है, इसको संक्षेप में समझते हैं। इसका फुल फॉर्म यदि देखा जाए तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है और हिंदी में यदि इसका रूपांतरण किया जाए तो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद होता है। यह SCERT राज्य सरकार की एक संस्था है जो स्कूल शिक्षा से संबंधित है। यह स्टेट लेवल की एक संस्था है जो स्कूल शिक्षा से संबंधित है। यह पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस तैयार करती है, करिकुलम तैयार करती है, पुस्तकों की व्यवस्था करती है और शिक्षकों को प्रशिक्षण देती है अर्थात शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग भी मुहैया करती है। इसके साथ साथ भी SCERT का अनेकों कार्य हैं।
अब एससीईआरटी की स्थापना कब हुई थी इसको भी हम लोग समझते हैं। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में नई दिल्ली में की गई है। और संक्षेप में हम लोग इस बात को जानते हैं कि एक एनसीईआरटी और एक एससीईआरटी होता है। तो एनसीईआरटी वह राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और एससीईआरटी राज्य स्तर की संस्था होती है। अब इसमें अगला वर्ड्स आया है, अगला शब्द का प्रयोग किया गया है मिशन कैवल्य। तो इसको समझेंगे कि मिशन कैवल्य आखिरकार क्या होता है, यह किसके लिए प्रारूप तैयार किया गया है, यह किसके लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले कैवल्य का अर्थ यदि लगाया जाए हिंदी अर्थ, तो यह होता है मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति। हम लोग इस बात से स्पष्ट हैं, वाकिफ हैं और वर्तमान में चल भी रहा है कि कोरोना महामारी काल में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों की जो पढ़ाई की स्थिति है वह चरमरा गई है। और इसी से संबंधित ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर शिक्षा विभाग ने मिशन कैवल्य को संचालित किया है। शिक्षा विभाग और एससीईआरटी के संयुक्त प्रयास से बच्चों का ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर मिशन कैवल्य अभियान चलाने का फैसला है। अब इसके द्वारा, इस मिशन कैवल्य के द्वारा दीक्षा पोर्टल पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है, अर्थात शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू हो गया है, जिसका 2 कोर्सेस समाप्त हो चुका है पिछले दिन। अब इसी में आया है ई-एस्कॉर्ट, ESCORT। तो यह क्या चीज़ है इसे भी संक्षिप्त में समझते हैं। ई-एस्कॉर्ट का फुल फॉर्म है SCORT। S से हो गया शॉर्ट, C से कोर्सेस, O से ऑन और R से रिसोर्सफुल और T से होता है टीचिंग। रिसोर्सफुल मीन्स हो गया साधन संपन्न, संसाधन संपन्न। और इसके आगे एस्कॉर्ट के आगे ई लगा हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि इसकी जो पढ़ाई होगी, इसकी जो व्यवस्था की जाएगी ऑनलाइन की जाएगी, अर्थात हम लोग इसके पाठ्यक्रम का अध्ययन मोबाइल या तो लैपटॉप या तो कंप्यूटर, जो भी आपके पास साधन उपलब्ध है उससे कर सकते हैं। फिर यहीं पे एक दीक्षा DIKSHA, इसका भी जिक्र बार बार होता है, हम लोग पिछले दिन कोर्स को भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसका भी यहाँ पे फुल फॉर्म समझते हैं। दीक्षा का प्रारंभिक लेटर D है, तो जिसका तात्पर्य हो गया डिजिटल, DIGITAL, और I से हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थात मूलभूत सुविधाएं या बुनियादी सुविधाएं। उसके बाद K मीन्स नॉलेज, ज्ञान, और SHA इसका अर्थ हो गया शेयरिंग, अर्थात किसी को हम उस कंटेंट को या उसके पाठ्यक्रम को दूसरों में किस प्रकार से हम स्थापित कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो दीक्षा प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य देश भर के सभी शिक्षकों को पूर्ण रूप से उसके तकनीकी कौशल में पूर्ण करने के लिए तैयार किया गया है। इस लेटर में, जो कि दिनांक 16/6/2021 को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा निर्गत किया गया है, एक महत्वपूर्ण और बारीकी बिंदु को अंकित किया गया है जिसे समझने की आवश्यकता है। और वह इस प्रकार से है कि YouTube लाइव सेशन के दौरान जो संचालित होगा, विभिन्न जिलों प्रखंडों के शिक्षकों द्वारा प्रथम बैच में, जो कि बैच 2 सिलेबस 2 कोर्स समाप्त हो चुका है, शिक्षकों द्वारा प्रथम बैच में रोल यानी कि उनकी क्या भूमिका रही, कोर्स के कंज्यूम्पशन, यह एक अंग्रेजी शब्द है CONSUMPTION, इसका हिंदी अर्थ हो गया कि खपत या सेवन, यानी कि कितना खपत हुआ, कितना खर्च हुआ या तो कितना सेवन हुआ, संबंधी डाटा का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। डाटा मतलब कि हम लोग जो मोबाइल से जो नेट का यूज़ करते हैं, डाटा यूज़ करते हैं, उसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा और उस पर उससे संबंधित बातें की जाएगी और उसका एक समीक्षा बैठक की जाएगी इन लोगों के द्वारा। और इस संदर्भ में जब उस पर पूरा डिटेल चर्चा की जाएगी, तो इस संदर्भ में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिला, प्रखंड, संकुल को प्रशंसा पत्र देने
के संबंध में भी घोषणा की गई है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, समझ सकते हैं कि जो भी काम हम मोबाइल के ज़रिए जो मिशन कैवल्या के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है कोर्स को संचालन में, तो उसमें जो भी हम काम कर रहे हैं, जिस भी कंटेंट को पढ़ रहे हैं और उसमें कितने डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फिक्स डाटा है उस डाटा को हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। सपोज़ कीजिए कि एक मुद्रा से संबंधित कोर्स था, उसमें मान के चलिए कि फिक्स डाटा 400 MB प्रयोग करना था, लेकिन आपने 200 MB ही प्रयोग कर उस कोर्स को समाप्त कर लिया, तो वैसी स्थिति में वह भी वहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है और एक संकुल स्तर या प्रखंड स्तर या जिला स्तर उसका विश्लेषण किया जाएगा कि इस संकुल में यदि इतने शिक्षक हैं, सपोज कीजिए कि एक संकुल में यदि 10 शिक्षक हैं, तो 10 शिक्षक मीन्स 10 गुना 500 5000 MB डाटा का यूज़ होना था और उसमें आपका यदि 2000 MB ही यूज़ हुआ, तो वैसी स्थिति में वहाँ पे उन संकुल को प्राइज़ नहीं मिलेगा, पुरस्कार नहीं मिलेगा और हो सकता है कि आगे चलकर शिक्षकों की परेशानियाँ बढ़ सकती है। तो जो कोर्स संचालित किया जा रहा है उसको सही सलामत स्किप ना करें, उसको सही समझकर प्रश्नों का जवाब दें, इन सारी चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा। तो अंततः यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।